FemtoCells. अच्छा, femtoCell के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद हो, when we were discussing the sizes of the cells. So femtocells happen to be the smallest size. femtocell जो था, हम कहते थे कि ये घरों के अंदर जो हमारे पास cells हों तो वो femtocells होंगे, ठीक है? So today so we'll discuss little more details about it. So femtocell is also known as the access point base station. So we all know about the access point. The access point is like a Wi-Fi access point. हम कहते हैं कि इसी तरह का access point होगा और वो base station होगा, ठीक है? What is the difference between the base station and an access point? कि access point में हम ये कहते हैं जैसे Wi-Fi का access point है, अगर Wi-Fi का access point है तो maybe it is working on 2.4 gigahertz or maybe 5 gigahertz, ठीक है? तो इट इज द ISM बैंड, लाइसेंस फ्री बैंड. लेकिन अगर हम बेस स्टेशन की बात करते हैं तो यूजुअली बेस स्टेशन जो है वो मोबाइल नेटवर्क का होता है और देखने में शायद ऐसा ही हो, but it will not be operating in these frequencies, or if they are operating in these frequency in addition 2.4 gigahertz या 5 gigahertz के अलावा वो फिर वो मोबाइल नेटवर्क की फ्रीक्वेंसीज में भी ऑपरेट करेगा. अब मोबाइल फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं? मे बी 2100 अगर 3G की हम बात कर रहे हैं. सो 2100 मेगाहर्ट्ज, जैसे हमने पहले पढ़ा हो 800 मेगाहर्ट्ज, ठीक है? 900 मेगाहर्ट्ज, ये हम GSM की बात करते थे, ठीक है? 1800 मेगाहर्ट्ज, 1900 मेगाहर्ट्ज, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है. 21 मेगाहर्ट्ज जो है ये भी हो सकता है फॉर द 3G, इसी तरह. तो इन सब फ्रीक्वेंसीज में भी ऑपरेट करेगा, बट दिस इज नॉट द ISM बैंड, ठीक है? दीज आर द licensed band, ठीक है? These are the licensed band. तो इन फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस चाहिए. तो जाहिर है फिर ये डिवाइसेस जो होंगी वो बेस स्टेशन होंगी और कंपनी जो है तो आपको प्रोवाइड करेगी, और ऐसा नहीं है जैसे हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं वैसा नहीं इस्तेमाल करेंगे. Alright, so FemtoCell is also known as access point base station because they are working or they are looking like an access point in the home. It is designed to be used in homes and offices. It is connected to the service provider via DSL cable. तो इसकी वर्किंग, अगर आपको याद हो हमने क्या कहा था कि आपके पास अगर घर है, घर में ही आपके पास एक एक्सेस पॉइंट है, ठीक है? और वो एक्सेस पॉइंट जो है वो कनेक्ट होगा आपके होम DSL के साथ, और DSL से वो जाएगा आपके स्विचिंग ऑफिस में भी या जो भी आपका DSL का नेटवर्क है, और वहां से जो PSTN नेटवर्क है, ठीक है? जो PSTN नेटवर्क है, और उस PSTN नेटवर्क से वो फिर कनेक्ट होगा हमारे पास मोबाइल नेटवर्क को, ठीक है? तो वो अच्छा, अब वो मोबाइल नेटवर्क का यहाँ पे बेस स्टेशन हो सकता है, बट योर मोबाइल फोन in the home, if you have an access point base station or a femtocell, it will not be connected with this macro base station, but it will be connected with this one. और आपकी अगर आप कॉल करेंगे मोबाइल से तो वो ये रूट इख्तियार करेगा, इस रूट से जाएगा rather than going directly from the macro base station. ठीक है? ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर्ड इट, लेकिन ये स्ट्रक्चर समझ आ जाती है ना? ठीक है, ये बात समझ आ गई है कि हमारे पास जो femtocell होगा इट विल बी कनेक्टेड टू द सर्विस प्रोवाइडर वाया DSL. सो हमारे पास जो कम्युनिकेशन होगी मोबाइल नेटवर्क की वो DSL लाइन के थ्रू होगी. हमारा सेलुलर डाटा हमारे DSL के थ्रू जाएगा PSTN नेटवर्क, और फिर PSTN कनेक्ट होगा हमारे मोबाइल नेटवर्क के पास, और फिर मोबाइल नेटवर्क में जो भी कैलकुलेशन, जो भी जिस तरह भी वो राउटिंग करता है वैसे ही होगा. लेकिन जो प्राइमरी राउट है वो हमारे पास मैक्रो बेस स्टेशन की तरह नहीं है, बल्कि वो हमारे पास DSL लाइन के थ्रू है. एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द femtocell. All right, why do we have femtocells? That is because we are using mobile phones indoor more than the outdoor. So we have indoor more than the outdoor. So जो यूजेज है, जैसे हमारे पास घरों में है, आप किसी ऑफिस में चले जाते हैं, ठीक है? उन जगहों पर हम जो है
मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे पास इंडोर में मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी हैव द फेम्टोसेल्स? अब बेस्ड जो मैक्रो बेस स्टेशन है, दिस इज़ द आउटडोर। So why we say if we are using in homes most of the time our mobile phones, so why do we connect with the outdoor base station? Why not we have another access point base station and we can be connected with this one? Okay? So if every home has this, they can be connected with this, and then there will be less burden on the outdoor macro base station, and only the users who are outdoor will be connected with it. Okay? More than 40% the data usage is inside home. Some homes does not have very good coverage, poor coverage है, ठीक है. मोबाइल टीवी अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी घरों में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, not on the go. 2 out of every 3 calls or 90% of the data traffic is indoor. So these are the statistics, some of the statistics which suggest that we can also have a femtocell, we can have some infrastructure within home or indoor, so that we can increase the data rate and all the services, the user experience as well. So femtocell, हमें एक तो आर्किटेक्चर की समझ आती है कि femtocell क्या है. हमारे पास femtocell जो है मोबाइल फोन है जो कनेक्ट होगा हमारे पास हमारे घरों ही में. This considered as this can be considered as the access point base station, जिसमें femtocell है, हमारे पास होम राउटर है, पीसी है, या हम ये DSL यहाँ पर अलग अलग शो किया है इन्होंने, ठीक है. DSL मोडेम को अलग शो किया है, राउटर को अलग शो किया है, femto को अलग शो किया है. If we combine them three in a same device, so your mobile phone can be connected with it, your PC can also be connected with it. ठीक है. So if you are considering this as a same device जिसमें femtocell भी है, जिसमें होम राउटर भी है, जिसमें DSL मोडेम भी है, तो आपके पास आपका टेलीफोन, वॉइस ओवर IP फोन है, PC है, लैपटॉप है, वो भी कनेक्ट हो सकता है, मोबाइल फोन भी कनेक्ट हो सकते हैं. मोबाइल फोन by having connected with it, we say they are connected for the calls, नॉट ओनली फॉर द डाटा के लिए तो वैसे भी कनेक्ट होते थे, पहले भी कनेक्ट होते थे, लेकिन ये अब कॉल्स भी जब आप करेंगे तो वो भी आपके पास इस लाइन के थ्रू जाएगा. तो फेमटो गेटवे है और फिर वो इंटरनेट और फिर वो 3G के साथ कनेक्ट होंगे. तो यू विल बी यूजिंग योर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी कनेक्टेड विद योर सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर. So your calls are going through the internet in order to get to your cellular network. So that is the main structure. और फिर उसके लिहाज से आप देख सकते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे भी पूछ लें. सर जी सर आपने कहा ये DSL से कनेक्ट होगा तो फिर ये ISM बैंड यूज करेगा ना? नहीं, मैंने शुरू में कहा कि अब देखें, ये जो फिगर है ना, इसमें फेमटो भी है, होम राउटर भी है, DSL मोडेम भी है. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जैसे ये वाईफाई का भी एक्सेस पॉइंट है और ये फेमटो की वजह से हम ये कहते हैं कि ये बेस स्टेशन भी है. जब ये वाईफाई में काम कर रहा है जिससे इसका PC कनेक्ट है, हम ये कहते हैं चलें ये लैपटॉप भी कनेक्ट है इसका, आप लैपटॉप ने वायरलेसली कनेक्ट करना है, तो ये वाईफाई के लिए ऑपरेट कर रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज में या 5 गीगाहर्ट्ज में, जो कि हमारे पास ISM बैंड है. लेकिन अगर आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, तो ये बेस स्टेशन है उस टाइम फेमटोसेल के साथ हो रहा है, और एक ही डिवाइस हो सकता है, मल्टीपल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन एक डिवाइस यूजुअली है. अब उस केस में ये ऑपरेट कर रहा है, जाहिर है आपका जो मोबाइल जिसके साथ वो कनेक्ट होता है, अगर 3G है तो हम कहते हैं कि ये 2100 मेगाहर्ट्ज में है फॉर एग्जाम्पल, और साथ ये ऑपरेट कर सकता है 1800 मेगाहर्ट्ज में भी. तो अगर आपका मोबाइल फोन कॉल करना चाहता है जैसे बेस स्टेशन, अब आपके पास, अब जब आप मोबाइल पे देखेंगे और आपके पास आप देखेंगे कि सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं, लेकिन आपके मोबाइल के सिग्नल्स, आपके वाईफाई के सिग्नल्स नहीं, तो वो फेमटोसेल के साथ कनेक्ट होगा, वो इन फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करेगा और आपको सिग्नल्स शो करेगा कि ये सिग्नल्स क्वालिटी कैसी है. फिर जब आप कॉल करेंगे तो वो फेमटोसेल के साथ कनेक्ट होगा और फिर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा और फिर वो 3G फोन के पास जाएगा. अगर आप डेटा सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, आप लैपटॉप से कोई यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं, तो वो फिर ISM बैंड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई के से और होम राउटर में, बिकॉज दे आर नाउ कंबाइंड इन द सेम डिवाइसेस.
लेकिन ये अलग फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा है फेमटोसेल। होम राउटर जो है वो अपना अब जगह मौजूद है, वो आईएसएम बैंड में ऑपरेट कर रहा है। तो दोनों चीजें जो है वो एक वक्त में मौजूद है। ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर है, ठीक। अच्छा, नाउ इफ यू सी एट द स्ट्रक्चर, डू यू सी द एडवांटेजेस? इसके एडवांटेजेस आपको नजर आती हैं कि इसके एडवांटेज क्या होगा? नाउ इट्स नॉट अ न्यू क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फेमटोसेल। यस सर, तो अभी आपने कहा ना कि बेस स्टेशन पे बर्डन नहीं होगा सर, डायरेक्ट Yes, यहाँ से। हाँ, this is the main advantage is कि आपके पास सेंडर और रिसीवर क्लोज हो गए हैं। So you have a base, you have a mobile phone and you have a femtocell access point। ठीक है, femto access point है आप कह लें, या जो भी आप इसको नाम दें, ठीक है। तो वो they are in a home, so they are very close to one another, and when they are, what happens when they are very close to one another? You have improved data rate. So data rate is improved. What else? Energy efficiency। एनर्जी एफिशिएंसी कैसे होती है? हाँ, एनर्जी सर एफिशिएंसी कैसे होती है? कवरेज एरिया सर कम होगा तो ज्यादा वो नहीं होगा, पावर इसके लिए नीचे होगा ना। उसके लिए हाँ, उसको हाँ, और इसका मतलब है कि बैटरी पावर ज्यादा हो जाएगी। मोबाइल की जो बैटरी पावर है वो ज्यादा अरसे तक काम करेगी, इसलिए कि दिल बी मोर एनर्जी एफिशिएंट, बिकॉज नाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद अ वेरी क्लोज बाय एक्सेस पॉइंट, नॉट फ्रॉम द आउटडोर। जो आउटडोर है वो शायद वो फ्यू किलोमीटर्स दूर है, और उसके साथ वो कनेक्ट होगा तो जाहिर है जो कम्युनिकेशन में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी। यहाँ पे वो घर में ही मौजूद है तो एनर्जी कम इस्तेमाल होगी। इसका मतलब है कि बैटरी पावर जो है वो कम इस्तेमाल होगी, प्रोलॉन्ग बैटरी पावर हो जाएगी। डेटा रेट ज्यादा हो जाएगा। नाउ आई डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स। डेटा रेट ज्यादा इसलिए हो जाएगा कि सिग्नल क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, एंड देन that can be translated in a more data rate ज्यादा हो जाएगा उससे। ठीक है, वी हैव डिस्कस इट सो मेनी टाइम्स। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सर ये बेस्ट एफर्ट सर्विस है लेकिन ज्यादा रिलायबल नहीं है। यस, सो इंटरनेट इज द बेस्ट एफर्ट सर्विस। बेस्ट एफर्ट सर्विस का क्या मतलब है? Okay, there are no guarantees. So this is only best effort service. Since it is using the internet, if internet is congested, your services will not be as good as it is on the mobile, because mobile वो dedicated services आपको दे रहा है। ठीक है, आप मोबाइल डायल करते हैं, नंबर डायल करते हैं, अगर वो सेलुलर नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है तो आपको सर्विसेज जो है तो अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। लेकिन अगर आपकी वही कॉल इंटरनेट के थ्रू जा रही है, तो अगर इंटरनेट में कोई मसला है या इंटरनेट जो है, तो देर इज नो गारंटीज। यहाँ पे तो पैकेट स्विचिंग है, ठीक है, और कोई गारंटीज भी नहीं है। ठीक है, इट्स ओनली अ बेस्ट एफर्ट सर्विस। so what you are getting is not going to be a very reliable, and it will depend upon the network congestion at that particular time। तो अगर इंटरनेट का अपना स्ट्रक्चर या इंटरनेट सो कंजेस्टेड है, तो फिर जाहिर है कि आपके पास वो सर्विसेज भी वैसे ही नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो डिसएडवांटेज है। लेकिन आपके पास चीपर रेट, और जाहिर है कि आपके पास जो यहाँ पे जो फेमटोसेल की कॉल्स होंगी वो ज्यादा चीपर होंगी, इसलिए कि वो इंटरनेट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रही हैं। तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेड ऑफ। ऑलराइट, सो now look, let's go back to the, so हमने कहा कि femtocell access point base station है। It is designed for the homes, and it is using the existing DSL or the internet broadband connections, and the main motivation of having the femtocell is कि ज़्यादातर जो हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इंडोर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, या ऐसी जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहाँ पे फेमटोसेल हो सकता है। जैसे घर हैं, ऑफिसेज हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेन स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, इन सब जगहों पे हमारे पास फेमटोसेल्स हो सकते हैं। बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जहाँ पे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं एंड यू आर ऑन द मूव। फॉर दोज सर्विसेज आउटडोर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए फेमटोसेल इस्तेमाल हो सकता है। Now 2 to 4 active mobile terminal can be used। अगर हमारे पास एक रेजिडेंशियल सेटअप है घर में, अगर हमारे पास फेमटोसेल है तो से 2 to 4 या मे बी 8, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिव मोबाइल टर्मिनल्स कैन बी यूज टू बी कनेक्टेड। 8 to 16 जो है, ये इनिशियल हमारे पास जब फेमटोसेल आया तो ये उनकी ये फिगर्स हैं, मे बी नाउ इट्स चेंज्ड। बट अगर हमारे पास एंटरप्राइज सेटअप है तो जाहिर है उसके लिए कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ कनेक्शन देंगे। अगर residential setup hai, so maybe we have few number of active mobile। Allow the extended services indoor where the service
इज पुअर और अनअवेलेबल। अच्छा, एक एडवांटेज तो हमने ये कहा कि आपके घर में है तो आपके डेटा रेट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि अक्सर हमने देखा है कि घरों में हमारे पास मोबाइल की सर्विसेज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है। तो जब आप घर में जाते हैं, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, सेकंड फ्लोर में शायद ज्यादा अच्छी होती है, फर्स्ट फ्लोर में इतने सिग्नल अच्छे नहीं होते, किसी खास कमरे में नहीं आ रहा होता, तो वो जो पुअर सर्विसेज हैं उसको भी ये एलिमिनेट कर देता है। सो इफ यू हैव द फेमटो सेल, it will allow good services indoor as well. Small, inexpensive base station operating in the licensed cellular band. So in the femtocell, we will have a inexpensive or very small base station in the form of a access point, जैसे एक access point नजर आता है, and it will be operating in the licensed cellular band. ठीक है। तो इसमें अब हम वाईफाई की उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, वाईफाई की बात नहीं कर रहे, वो जाहिर है आईएसएम बैंड में काम करेगा। हम इस वक्त सिर्फ फेमटोसेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है? इट इम्प्रूव द इंडोर कवरेज। ठीक है, वॉइस प्लस डाटा के लिए कवरेज ज्यादा कर लेगा। इट विल प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग, कैपेसिटी ऑफ लोड टू द मैक्रो बेस स्टेशन। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मैक्रो बेस स्टेशन यू विल बी यूजिंग द फेमटोसेल। तो हम कहते हैं कि हमने डाटा को ऑफलोड कर दिया, या हमने मेन नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल नहीं किया, जो आउटडोर है, मैक्रोसेल को इस्तेमाल नहीं किया, उसका ट्रैफिक जो है हमने इंडोर में डाइवर्ट कर दिया। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कैपेसिटी ऑफलोड। So we have offloaded our data from the macro base station to the femto. High dedicated bandwidth है हमारे पास, new class of value added services. Due to having the femto cell, we can have more services that are particularly designed for the femto cell. ठीक है, क्योंकि घर में आप आ गए हैं और घरों में आप कनेक्ट हो रहे हैं, so you can have some particular services that is designed for the femto cells, and we'll have a look कि उसमें क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है। So new class of value added services, femto cell services के नाम से कुछ चीजें आ सकती हैं। Regular mobile data, voice data, trigger when the mobile station comes in the range of the femto cell. आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपको चीपर सर्विसेज मिल रही हैं, आप कह सकते हैं अगर अभी हम देखें और एक सुपर यूफोन का हम सुपर सुपर जो भी इसका वो है सुपर कार्ड है शायद, हाँ सुपर कार्ड, अगर आप उसका लेते हैं तो आपको बताता है कि जी आपके पास क्रॉस नेटवर्क कितने हैं, ठीक है, यूफोन टू यूफोन कितने हैं, और एसएमएस कितने हैं, और डाटा कितना है, और डाटा में फिर आपके पास व्हाट्सएप का डाटा कितना है, और मुख्तलिफ इसकी इस तरह की उन्होंने डिवीजन की हुई है। ठीक है, ये सर्विसेज में दी। तो हमारे पास फेमटो सेल है तो जाहिर है फिर उसके लिहाज से आ सकता है कि जी आपके पास फेमटो सेल कॉल्स कितनी है आपके पास, तो फेमटो सेल कॉल्स कितनी है और विदाउट फेमटो सेल्स कॉल कितनी है। तो फेमटो सेल्स कॉल में भी 1000 है, और विदाउट फेमटो सेल कॉल जो है वो आपके पास 200 है, जो अगर आप आउटडोर इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिमिलरली डेटा बंडल्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि जी आपके पास 10 GB है फेमटो सेल के लिए, और आउटडोर के लिए 2 GB है। इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज आ सकती हैं। हम कह सकते हैं कि वो इसलिए कि फेमटो सेल पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका इतना खर्चा नहीं आएगा, उसका इतने एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, तो दे कैन प्रोवाइड सर्टन good packages that is designed for the femtos. ठीक है। Also you can have a connected homes. So smart cities, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा smart cities या smart homes. So you can have a smart homes due to the femtocell, because the services within the home can be connected through your internet. So every device that is in home can be accessed outside the home. So ये स्मार्ट होम्स हमारे पास हो सकते हैं, कनेक्टेड होम्स जैसे हमारे पास। तो हमारे पास अगर फेमटो सेल है घर में और सारी चीजें, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि उसके एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हैं, और फिर वो एक्सेस पॉइंट जाहिर है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट है थ्रू द फेमटो सेल, तो आप अपने मोबाइल फोन से उन सर्विसेज को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विच इज अगेन इवन इफ नाउ, अब चूंकि इंटरनेट इतनी इवॉल्व हो चुका है कि इवन इफ यू हैव अ वाईफाई एंड विदाउट अ फेमटो सेल इट कैन स्टिल बी एक्सेसिबल, लेकिन फेमटो सेल के थ्रू जो है तो ये और भी ज्यादा उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। अच्छा, ये थोड़ा सा और वो आपको बता रहा है कि जी फेमटो सेल है, एंड देन यू हैव अ होम राउटर, एंड देन यू हैव अ डीएसएल मोडेम, इट कैन ऑल बी कनेक्टेड इनटू वन। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये एक ही डिवाइस में आ गया। ये भी हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हो, सो फेमटो सेल डिफरेंट डिवाइस हो, और होम राउटर जो है वो डिफरेंट डिवाइस हो, और डीएसएल जो है वो डिफरेंट डिवाइस हो। आजकल ऐसा होता नहीं है, आजकल तो डीएसएल राउट मोडेम और होम राउटर जो है वो एक ही डिवाइस बन जाते हैं,
और जाहिर है कि femtocell जो है तो वो भी हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल इंटीग्रेटेड वन डिवाइस। ठीक है, दिस फिगर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो all your equipment, all your devices in the home are connected with one device। ठीक है, सो एक ही डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे आपको जरा इसको डिवाइड करके दिखाया गया है कि हमारे पास इसमें मोडेम भी है, इसमें हमारे पास होम राउटर भी है और femto भी है। But when you look at it, it's going to be a single device with which all your devices, computers or laptops or mobiles or anything, they will be connected with it, and they will be connected with your normal internet, and then to the cellular network। ठीक है। All right, this is another figure of showing the same thing maybe. So you have a femtocell here and it is connected with a broadband internet, and then you have a core network जहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये femto gateway के साथ connect है जिससे वो internet structures के साथ connect है, and then we have RNCs and BSCs which are also connected with these networks, with the core network. So RNC आप लोगों को याद है किसे कहते हैं? और ये कौन सा नेटवर्क होता है? 2G होता है या 3G होता है? सर ये 3G में होता है। 3G है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज दिस BSC? दिस बेस इज स्टेशन कंट्रोलर। यस, दिस इज बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो कि हमारे पास सेकंड जनरेशन में होता था। ठीक है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। और RNC से क्या बनता है? रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर Yes, है सर। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। ठीक है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, एंड वी हैव देम इन द 3G। तो ये हमारे पास सेलुलर नेटवर्क है सारा। ठीक है, ये सेलुलर नेटवर्क है और उसमें ये सब चीजें मौजूद हैं, और इंटरनेट से भी वो डाटा जो है तो वो आ रहा है थ्रू द गेटवे एंड इंटरिंग इनटू द सेलुलर नेटवर्क। सो दिस इज द सेलुलर नेटवर्क, दिस इज द ब्रॉडबैंड इंटरनेट। जो भी नेटवर्क है वो है ये हमारे पास घर का, लेकिन यहाँ से डाटा जो है तो आ रहा है ब्रॉडबैंड से, ब्रॉडबैंड से फिर आ रहा है कोर नेटवर्क। ठीक है, और सिमिलरली द डाटा इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द 2G और द 3G, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, सो दिस for example, this mobile phone is connected with this femtocell, and so not connected with this. It's not connected with this one. It may be connected। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मसला आ जाता है, ये काम नहीं करता, congested है, quality of service बेहतर नहीं है, it may be switched or it may be handed over to the macro cell. It is possible, लेकिन जब यहाँ पर है, if everything is going well, it will be connected with this access point, femtocell। अच्छा, अब हमारे पास जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं और हमारे पास सेलुलर है, तो अभी तक हमने कहा कि यहाँ पे दो किस्म के कनेक्शंस हैं। एक हमारे पास सेलुलर सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वी हैव सेलुलर सर्विसेज, एंड द अदर थिंग इज द ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है, हमारा सेलुलर डाटा जो है वो ब्रॉडबैंड के थ्रू जा रहा है। तो हमारे पास दो किस्म की सर्विसेज हैं अभी तक, एक सेलुलर सर्विसेज है, एक ब्रॉडबैंड सर्विस है या इंटरनेट सर्विसेज है। हम कहते हैं इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो या एक तो सिनारियो ये है कि इट हैव अ कॉमन वायरलेस एंड वायरलाइन ऑपरेटर। दिस वायरलाइन, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? द ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है वो जाहिर है वो केबल के थ्रू आया होता है। ठीक है, तो आपका टेलीफोन लाइन के थ्रू आया होता है, तो हम कहते हैं इसको यहाँ पर इन्होंने वायर लाइन के नाम से कहा। तो कॉमन है, it means the same company is providing the wireless services as well as the wired services। it means same company owns both। cellular services भी जो दे रहा है वो भी उन्हीं की है और broadband connection भी उन्हीं का है। so common wireless and wireline operator, for example we say Uphone is providing you the broadband connection as well as the cellular connection। separate wireless and wireline operator with a service level agreement। so हम कहते हैं कि यहाँ पे ये से यूफोन है प्लस PTCL है, लेकिन इनके दरमियान कोई SLA मौजूद है, एंड बाय SLA वी मींस देयर इज सम एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू। सो द यूफोन एंड PTCL हैज एन एग्रीमेंट कि उनका डाटा जो है वो इसके थ्रू जाएगा तो कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज उनको दे सकते हैं। थर्ड सिनेरियो क्या है? वायरलेस एंड वायरलाइन ऑपरेटर विद नो SLA। तो हम कह सकते हैं कि एक यूफोन है से एंड एक हमारे पास PTCL है, लेकिन उनके दरमियान कोई भी सर्विस एग्रीमेंट नहीं है। सो यू आर यूजिंग दिस Uphone services at home using the femtocell,
on the internet that is provided by the PTCL, लेकिन इनके दरमियान कोई agreement नहीं है, ठीक है? So these are the three different scenarios possible. You should be able to see the advantages and disadvantages of each of them. Can somebody say कि बता सकता है कि इसमें क्या, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, या इसका क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है? अगर सेम कंपनी से है तो क्या फायदा होगा? सर सेम चैनल्स वो यूज कर सकेगा डेटा के लिए भी और ब्रॉडबैंड हो कॉल्स के लिए भी। सेम चैनल्स तो नहीं है, नहीं चैनल्स तो सेम नहीं है, लेकिन इफ दे हैव एन एग्रीमेंट और इफ दे आर द सेम सर्विस प्रोवाइडर, इट मींस दे विल बी मोर इंटीग्रेटेड। इसका मतलब है कि सेलुलर सर्विसेज जो होंगी वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है तो वो ऑपरेट करेंगी, इसलिए कि जो उसको जैसे हम कह सकते हैं कि कोई प्रायोरिटी भी दे सकता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क हो घर में, एक्सेस पॉइंट हो, जो कि हमारे सेलुलर डाटा को ज्यादा प्रेफरेंस दे, उसको ज्यादा ब्रॉडबैंड, उसको ज्यादा कनेक्शन, उसको ज्यादा बैंडविड्थ दे दे, ताकि हमारे अगर हम कॉल कर रहे हैं मोबाइल फोन से तो उसमें कोई इंटरप्शंस ना आए। तो वो तो तब पॉसिबल है जब हमारे पास या तो वो सेम प्रोवाइडर्स हों या उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हो। लेकिन अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अलग है और सेलुलर सर्विसेज अलग है, उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, तो मैं अगर कॉल मिला रहा हूँ और मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो मेरी कॉल जो है वो उसकी क्वालिटी वैसी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास कोई एग्रीमेंट हुए हुए हैं या वो सेम प्रोवाइडर है, सो मे बी देयर इज सर्टन services which says provide more quality of service, provide more data, provide more bandwidth, ठीक है? bandwidth to say cellular data or cellular call. So सेलुलर जो कॉल हमारे पास होगी उसको ज्यादा बैंडविड्थ दें, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दें। तो इट इज ओनली पॉसिबल इफ वी हैव अ कॉमन सर्विस प्रोवाइडर और इफ वी हैव some sort of agreement between them, ठीक है? Let's come to it one by one. So the first was the cellular wireless and the wireline operator. हम कहते हैं कि सेम कंपनी आपको दोनों चीजें दे रही हैं, ठीक है? सेलुलर सर्विसेज भी दे रही हैं और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी दे रही हैं। So same operators, it owns both. Quality of service can be guaranteed by static approach, that is fixed bandwidth allocated to the FemtoCell, and it is okay for the low bandwidth application. It can also be we can also have a dynamic bandwidth allocation in which quality of service management is required for higher bandwidth application, for example mobile video application. हम कहते हैं कि हमारे पास जो broadband connection है, so we have a home, we have an access point, we have a cellular service, and this is provided, this DSL is provided by Uphone, and this cellular service is also provided by the Uphone. Okay, so my call is going through the internet, but the same things is provided by the Uphone. अब इसमें जो हमारे पास डिवीजन हुई है वो फिक्स्ड, वो स्टैटिक अप्रोच भी इस्तेमाल हो सकती है, डायनामिक भी। इसका मतलब है कि स्टैटिक अप्रोच का मतलब ये है कि हमारे पास 100 चैनल्स हैं एक घर में, 100 चैनल्स हैं, या हम कहते हैं कि 100 मेगाहर्ट्ज हैं की बैंडविड्थ अवेलेबल है, 100 एमबीपीएस है, चले 100 एमबीपीएस है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ डाटा रेट इफ वी डिफाइन द बैंडविड्थ, जैसे 100 एमबीपीएस की लाइन है, इसमें 50 एमबीपीएस जो होगा वो हमारे पास वॉइस के लिए इस्तेमाल होगा सेलुलर, और बाकी जो 50 एमबीपीएस होगा वो हमारे पास इस्तेमाल होगा फॉर द डाटा। तो अगर कोई इंटरनेट इस्तेमाल करता है तो वो 50 एमबीपीएस में इस्तेमाल करेगा, या अगर कोई वॉइस कॉल करता है तो वो 50 एमबीपीएस उसके लिए एलोकेटेड, डिफरेंट एलोकेट होंगी, हमने उसको डिवाइड कर दिया, हमने ये फिक्स्ड कर दिया, तो ये हम कहते हैं कि ये स्टैटिक अप्रोच है, ठीक है? या जैसे 100 चैनल्स हैं और 100 चैनल में 50 चैनल्स जो है वो वॉइस के लिए एलोकेट हो गए, 50 चैनल्स जो थे वो सिर्फ डाटा के लिए हो गए। तो अगर हमने ऐसी डिवीजन कर दी है तो ये स्टैटिक अप्रोच है। और डायनामिक क्या होगी? जाहिर है कि डायनामिक डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे डिमांड जिस चीज की ज्यादा होगी वैसे वैसे हमारे पास उनको सर्विसेज ज्यादा दे सकें, ठीक है? तो अगर हमारे पास इस वक्त कोई भी कॉल इस्तेमाल नहीं हो रही है, कोई भी कॉल इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो हम सारी की सारी बैंडविड्थ फॉर एग्जांपल डाटा को दे दें। जैसे कोई कॉल मिलाना चाहे तो हम उसको कुछ बैंडविड्थ एलोकेट कर दें, कोई और कॉल मिलाना चाहे तो किसी और को उसको हम एलोकेट कर दें। तो डायनामिक अप्रोच भी हो सकता है और स्टैटिक अप्रोच भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास डायनामिक है तो जाहिर है हमारे पास मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, and which will also be very good for the mobile video applications, for example. So more bandwidth will be allocated
to the video applications on demand, which may not be the case in the fixed. क्योंकि अगर हमारे पास 50 Mbps रीच हो गई है तो वो दूसरी 50 Mbps अवेलेबल होगी, लेकिन वो एलोकेट नहीं होगी फॉर द डाटा और फॉर द मोबाइल वीडियो, इसलिए कि वो आपने ऑलरेडी अलग कर दी है फॉर द वॉइस. ठीक है. So this is the scenario of the common wireless and wireline operator, and we can have a separate wireless and a wireline operator. हम कहते हैं कि वायरलेस अलग है, से ये यूफोन ही है और ये पीटीसीएल है, लेकिन इनके दरमियान कोई सर्विस लेवल एग्रीमेंट है. तो we can have different operators, but we'll have some agreement between them. The FemtoCell is provided FemtoCell traffic is provided required quality of service within the access network. Scenario is similar to the common operator case. Can be implemented in static or dynamic manner. तो ये इसमें और जो कॉमन ऑपरेटर है उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है. जब उनके दरमियान एग्रीमेंट मौजूद है तो इन एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि आप प्रायोरिटाइज कर दें डाटा ऑफ द सेलुलर डाटा. तो सेलुलर डाटा को प्रायोरिटी ज्यादा दे दें, इसका मतलब है कि हम कुछ बैंडविड्थ फिक्स कर सकते हैं, या हम स्टैटिक अप्रोच इस्तेमाल कर लें या कोई डायनामिक अप्रोच इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम कुछ प्रायोरिटी या कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटीज हम दे सकते हैं उस केस में. ठीक है. सो दिस सिनेरियो of separate wireless and wireline operator with SLA is kind of the same as that of the common wireless and wired operator. The third one with no SLA, जब उसके दरमियान कोई सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं है, तो हमने कहा कि जी ये फॉर एग्जांपल ये यूफोन का है और ये हमारे पास पीटीसीएल का है और इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है. ठीक है. तो अगर इनके दरमियान एग्रीमेंट नहीं है तो बेस्ट एफर्ट सर्विस है. देयर इज नो क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटीज. इट इज सिमिलर टू वॉइस और आईपी. Maybe sometimes it works very good, maybe it does not work when the network is congested. Acceptable quality of service as long as the traffic load is less than the network capacity. कोई गारंटीज नहीं है, कोई बैंडविड्थ एलोकेशन नहीं है, तो इसकी वजह से वो डिपेंड करता है कि आपका कितना लोड है. अगर ट्रैफिक लोड कम है नेटवर्क कैपेसिटी से तो जाहिर है फिर आपका सर्विसेज अच्छी जा रही होंगी, लेकिन जैसे ही लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके पास फिर मसला आ जाएगा. इन केस ऑफ ट्रैफिक लोड इंक्रीजेज, quality of service decreases, in which case some approaches may be adopted. फिर उसके लिए कुछ ना कोई अप्रोच जो है तो हमारे पास अडॉप्ट करनी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. So these are the three different scenarios of how to provide those cellular services and the broadband services. ठीक है. So the first two approaches, they were kind of same. The third approach, in which there is no agreement between them, it is like the internet. You are using the voice calls over the internet. Sometimes it works very well, and sometimes it doesn't work very well. ठीक है. अभी तक ये चीजें क्लियर हैं? जुनेद, आपको आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है. अच्छा, क्लियर है अभी तक सबको? कोई सवाल है तो अभी तक है तो पूछ लें, ताकि फिर हम आगे चले जाएं. Okay, no question. So let's go. This is just a figure to show कि हमारे पास ये ट्रेडिशनल मैक्रो सेल डिप्लॉयमेंट है. So this is the A is the traditional मैक्रो सेल डिप्लॉयमेंट. तो ये हमारे पास एक फोन है जो कि घर में है, लेकिन ये कनेक्ट है हमारे पास मैक्रो बेस स्टेशन के साथ. सिमिलरली ये जो है डायरेक्टली कनेक्ट है फ्रॉम द मैक्रो बेस स्टेशन. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये घरों में जो फोन मौजूद हैं वो हमारे पास connect नहीं है. They are not connected with the macro base station, but they are connected with the femto base station. So यहाँ पर ये जो links हैं ये इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो that is offloading the data and you can call it anything. ठीक है. So हमारे पास यहाँ पे लोड जो है ट्रैफिक लोड मैक्रो बेस स्टेशन पे कम हो गया, या कह सकते हैं कि अब ज्यादा मोबाइल फोन्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए कि कुछ मोबाइल फोन्स घरों में ही कनेक्ट हो गए. ठीक है. ऑलराइट. जैसे हमने कहा कि आप कोपिंग विद नेटवर्क विद डाटा कंजेशन, जैसे हमने थर्ड सर्विसेज की बात की, द थर्ड सिनेरियो
जिसमें हमारे पास ट्रैफिक कंजेशन की फॉर्म में अगर आएगा तो फिर हमने क्या करना होगा. सो वन अप्रोच इज दी फेम्टोसेल प्लेसमेंट. फेम्टोसेल को हम कोई प्रायोरिटी, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम उसमें फेम्टोसेल को प्रायोरिटी दे दें. इसका मतलब है कि हमारे पास सेलुलर डाटा है, ठीक है, सेलुलर है और प्लस ब्रॉडबैंड है, और उसमें दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है. तो हम कहते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें हम फेम्टोसेल को कुछ प्रायोरिटी दे सकें. तो अगर हम दे सकेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें हमें मिल जाएंगी. फेम्टोसेल कैन शेप इट्स आउटगोइंग ट्रैफिक रेट टू फिट इनटू द एक्सेस लिंक कैपेसिटी. तो जो भी इसकी कैपेसिटी होगी, लिंक की कैपेसिटी होगी, फेम्टोसेल अपना डाटा जो है उसके लिहाज से उसको शेप करेगा और वो भेजेगा. So one of the approach to in order to solve the problem of data congestion is, one is कि हम कहते हैं कि femtocell को हम प्रायोरिटी दे दें. Now will it solve a problem? Do you think ये बात समझ आती है आपको कि नहीं? हम कहते हैं कि इस सेलुलर डाटा को हम प्रायोरिटी दे दें. अगर हम इसको प्रायोरिटी दे देंगे तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा? सर ये मतलब हर टाइम तो वो नहीं होगी ना, कॉल्स नहीं होंगे, तो ये चैनल्स बाकी यूज नहीं कर सकेंगे ब्रॉडबैंड में. हाँ, लेकिन आपको देखें, जब हम कहते हैं कि प्रायोरिटाइज कर दें सेलुलर फेम्टोसेल के डाटा को, हम प्रायोरिटाइज कर दें, इस बात का क्या मतलब है, इसका फायदा क्या होगा? इसका मतलब है कि हम जब कॉल करेंगे तो हमको अच्छी क्वालिटी की कॉल्स मिलेंगी. यस लेकिन सर. इसका नुकसान क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या है? वेरी ऑब्वियस डिसएडवांटेज. अगर आप एक चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो किस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे? सर जाहिर है बैंडविड्थ को तो नहीं दे रहे. जी, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपका स्लो हो जाएगा. मतलब अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपके पास नुकसान होगा, उस केस में वो स्लो हो जाएगा, इसलिए कि आपने प्रायोरिटी दे दी है फॉर द सेलुलर डाटा. सो कुछ एक तरफ तो आपको वो फायदा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा बहुत नुकसान भी दे रहा है, ठीक है. बट अगेन फेम्टोसेल, हम कहते हैं कि आपने फेम्टोसेल लगाया तो आप चाहते हैं कि सेलुलर सर्विसेज जो हैं तो वो आपकी ज्यादा बेहतर हो एज कम्पेयर टू द डाटा सर्विसेज. सो दैट इज द प्राइस यू पे. दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच ये है कि हैंड ओवर टू द मैक्रो सेल. सो अगर आप कहते हैं कि फेम्टोसेल कंजेस्टेड हो गया है तो यू मेक अ हैंड ऑफ टू द मैक्रो बेस स्टेशन. सो रादर देन कनेक्टेड with the femtocell, you are connected with the macro cell. So you have a home, you have an access point, you have a mobile phone, you have a base station. This connection is not very good, so disconnect with it and connect with the outdoor base station. ठीक है. If available bandwidth in the femtocell is less than some threshold, then the handover is performed. तो अगर हम कहते हैं कि हमको कुछ मिनिमम सर्विसेज चाहिए थी, वो हमें यहाँ से नहीं मिल रही हैं, तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें और हम कनेक्ट हो जाएं with the outdoor base station. Not always possible due to the signal to interference ratio. SINR जो हमारे पास इंटरफेरेंस का है की मसाइल हैं. It causes poor macrocell reception, co-channel interference between the femtocell and the microcell. Now if you have अच्छा, अगर वो इंटरफेरेंस वाली आप लोगों को डिस्कशन याद हो, को चैनल इंटरफेरेंस की, नाउ वी हैव मेनी मेनी मोर बेस स्टेशंस. जितने घर होंगे, आप सोचें एक मोहल्ले में जो है तो 100 घर हैं. अब 100 घर में के 100 घरों में अगर फेम्टोसेल नहीं भी है, तो अगर 50 घरों में भी है तो इट मींस 50 मोर बेस स्टेशंस इन एडिशन टू द मैक्रो बेस स्टेशन और द माइक्रो बेस स्टेशन. जो बेस स्टेशन ऑलरेडी मौजूद हैं उनके साथ साथ आपके और बेस स्टेशन आ गए. 50 बेस स्टेशन एक मोहल्ले में फॉर एग्जाम्पल आ गए. या अगर एक बिल्डिंग है जिसमें फ्लैट्स हैं, फिर तो आप सोचें कि वहां पे कितना. तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मोर इंटरफेरेंस एज वेल, ठीक है, बिकॉज देयर आर मोर बेस स्टेशन. सो सिर्फ फायदे नहीं है, ठीक है, देयर आर मोर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल. हम कहते हैं कि आप यहाँ से कनेक्ट नहीं होते, आप बाहर कनेक्ट हो जाएं, इट लुक्स गुड, बट देन अगेन वी हैव सम इंटरफेरेंस इश्यूज एज वेल, सो व्हिच आल्सो नीड्स टू बी डेल्ट. Not always possible due to the signal to interference ratio causing poor macrocell reception. चूंकि आपके पास इंटरफेरेंस SINR ज्यादा होता है, तो इसके जो सिग्नल्स यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इंटरफेरेंस हैं, फिर इसके भी सिग्नल्स हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास इंटरफेरेंस भी हो रही है. So it is not always possible, it is not always easy to be connected to the macro base station. ठीक है. It can be solved by dynamic resizing of the femtocell, and it can femtocell reducing the indoor interference and provide a chance of the handover to the macro. अब ये कैसे हो सकता है? हम कहते हैं कि यहाँ से 20 के भी सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि फेम्टोसेल है, और मैक्रो बेस स्टेशन के भी सिग्नल आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम इसका कवरेज एरिया को कम कर दें.
ठीक है, मतलब है कि इसकी जो ट्रांसमिट पावर है उसको हम कम कर दें। ठीक है, सो व्हेन द मोबाइल फोन्स वांट्स टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द femtocell एंड वांट टू कनेक्ट विद द बेस स्टेशन और द मैक्रो बेस स्टेशन, हम कहते हैं कि इसका जो कवरेज एरिया है, डायनामिक रीसाइजिंग का क्या मतलब है कि इसकी जो ट्रांसमिट पावर थी, पहले पहले अगर हमारे पास 5 वॉट थी जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इसको हम 2 वॉट कर दें, तो उसको जो सिग्नल पहले मिल रहा था वो ज्यादा स्ट्रांग मिल रहा था। जब ये 2 वॉट से करेगा तो जाहिर है कि इसका कवरेज एरिया कम हो गया, यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो वीक हो गया, उसके एज कम्पेयर टू द बेस स्टेशन का जो सिग्नल होगा वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो इससे डिस्कनेक्ट होकर इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो इंटरफेरेंस जो है वो कम हो जाएगा उस केस में। So it can be solved by the dynamic resizing. So these are the different, हम कहते हैं कि ये मसला होगा, उसका ये एक सोल्यूशन है, वो उस सोल्यूशन से फिर कोई और एक मसला भी बन सकता है, लेकिन that process goes on and on and on and there is a trade off. किसी एक पॉइंट पर आके आपको सेटल करना होता है कि चलें बस that is acceptable. Okay, third approach क्या है? Throttling the femtocell data traffic. So within the femto voice traffic, within femtocell voice traffic have the priority ओवर द डाटा ट्रैफिक। हम कहते हैं कि femtocell अगर आप यूज कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो वॉइस ट्रैफिक है जाहिर है उसको ज्यादा प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू द डाटा ट्रैफिक। femto data packets can cause delay at femto gateway, which is a bottleneck causing more delay. In best effort, no distinction between the voice and the data. जब हम बेस्ट एफर्ट्स की सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं पता, उसमें हर एक बस पैकेट होता है और हर एक पैकेट को राउट करना होता है, और उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती है कि ये वॉइस है और ये डाटा है, और ये वॉइस है तो वॉइस है तो इसको हम पहले बैंडविड्थ दे दें या इसको हम पहले सेंड कर दें, इसको इसके क्यूइंग डिले कम कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ट एफर्ट सर्विस जो है वो ट्रीट करता है सबको एक। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय थ्रॉटलिंग डाउन द डाटा ट्रैफिक इन द femtocell। तो हम कहते हैं कि थ्रॉटलिंग डाउन मीन्स कि हमारे पास कुछ डाटा आ रहा है और वो वॉइस डाटा है, और फिर हमारे पास कुछ और डाटा आ रहा है जो कि ये पैकेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्यूज में वेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास femtocell है या femto एक्सेस पॉइंट है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम इसको कम कर दें, यहां से हम 2 पैकेट्स लें और यहां से 1 पैकेट लें। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग द डेटा ट्रैफिक। हम उसको जरा कम कर लें, स्क्वीज कर लें, जो डाटा के लिए जो डाटा जा रहा है, जो डाटा सर्विसेज जा रही हैं, हम उसको कम कर दें, और जो वॉइस है उसके लिए हम ज्यादा कर लें। ठीक है, इट इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रायोरिटी, जब हम कहते हैं कि उसको प्रायोरिटी दे दें। लेकिन दिस थ्रॉटलिंग डाउन डाटा ट्रैफिक इन द femtocell मींस वी आर नाउ allowing limited data packets and allowing more voice packets. तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कहते हैं कि हमारे पास जो सर्विसेज होंगी, जो वॉइस सर्विसेज होंगी, वो ज्यादा हो जाएगी। इट इज द सेम एज प्रायोरिटाइजिंग। ठीक है, समथिंग लाइक प्रायोरिटाइज हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, एक और नाम इसके लिए इस्तेमाल हो गया कि थ्रॉटलिंग द femtocell डेटा ट्रैफिक। थ्रॉटलिंग इन इट्स वर्ड्स, हम कहते हैं कि हमने उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। The fourth approach is quality of service aware femtocell selection. हम कह सकते हैं कि in case more than one femtocell gateway option, अगर हमारे पास ऐसा एक मोबाइल फोन है जो कि कनेक्ट हो सकता है एक femtocell 1 के साथ भी, और एक हमारे पास हो सकता है femtocell 2 के साथ भी, which is not very common though, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस अवेयर femto गेटवे सिलेक्शन हो सकता है। ये अब इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन कैसी है, यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन कैसी है, और उसके लिहाज से ये सिलेक्शन करें। सो इन केस ऑफ मोर देन वन femtocell गेटवे ऑप्शन, डायनामिक सिलेक्शन इज नीडेड। If only the link is congested, then only gateway selection might not improve the performance. अब अगर सिर्फ ये लिंक जो है, जिस लिंक से ये कनेक्ट हो रहा है, अगर हम कहते हैं कि ये लिंक जो है वो कंजेस्टेड है, तब तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन बैक हैंड पे ये दोनों एक्सेस पॉइंट जो है वो एक ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, वो एक ही डीएसएल लाइन है। ठीक है, तो अगर डीएसएल लाइन कंजेस्टेड है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होते हैं या इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उन एट द जो बैक हैंड पे है, बैक हैंड पे अगर वही डीएसएल लाइन है तो जाहिर है, और अगर वो ही कंजेस्टेड है तो इससे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर आपकी ये जो एक्सेस लिंक है और ये अगर कंजेस्टेड है तो फिर इस केस में ये काम कर सकता है, ये अप्रोच जो है वो काम कर सकती है। ठीक है, सो दीज आर द 4 डिफरेंट अप्रोचेस
that can be adopted in order to solve the problem, to cope the problem with the data congestion. ठीक है, एक हमारे पास क्या था, फेम्टोसेल को हम प्रायोरिटी दे दें, दूसरा ये था कि हम मैक्रोसेल को हैंड ओवर कर दें, हम फेम्टोसेल इस्तेमाल ना करें इसलिए कि फेम्टोसेल बहुत स्लो है, उसकी सर्विसेज ठीक नहीं आ रही हैं, तो हम मैक्रो बेस स्टेशन से कनेक्ट हो जाएं। थर्ड हमारे पास ये है कि हम जो डाटा और वॉइस डाटा भी मौजूद है और डाटा भी है और वॉइस भी है, तो हम डाटा को हम कम कर लें, उसको उसकी प्रोसेसिंग को कम कर लें, वी थ्रॉटल डाउन on the data traffic so that we can have more we allow more voice traffic. ठीक है, एक थर्ड अप्रोच ये था। और क्वालिटी ऑफ सर्विस अवेयर फेम्टो गेटवे सिलेक्शन है इज द फोर्थ अप्रोच। if we have access, if a mobile phone have access to multiple femtocell access point, तो वो फिर एक ऐसे femtocell को कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो जिसपे कंजेशन ज्यादा नहीं है, कम है। इट ओनली वर्क्स कि अगर हमारे पास वो जो लिंक है वो कंजेस्टेड है, अगर बैक हैंड पे हमारे पास डीएसएल ही कंजेस्टेड है तो फिर इस केस में ये अप्रोच है वो काम नहीं करेगी। ठीक है सर। जी। सर ये थर्ड अप्रोच में जो आपने कहा है, तो फेम्टो का जो गेटवे होगा वो तो सिर्फ कॉल्स का डेटा नहीं रिसीव करेगा, उस पे तो ब्रॉडबैंड का डेटा नहीं आएगा। आप सेलुलर डाटा भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, सेलुलर डाटा जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है सर, ठीक है, तो एक आप मतलब ये वाईफाई के सिर्फ साथ, उसी हाँ, में है। जी जी जी, आप एक तो सेलुलर डाटा भी जैसे आप इंटरनेट सेलुलर डाटा पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, एक आप वाईफाई के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिफरेंट हो सकता है। तो जो सेलुलर डाटा ठीक है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे हम उसको हम कम कर रहे हैं। सही। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव सम एक्सेस मैकेनिज्म। यहाँ पे एक दो टर्म्स भी इस्तेमाल हुए हैं, बड़े अच्छे टर्म्स हैं, कॉमन टर्म्स हैं। इफ यू अंडरस्टैंड इट इट विल बी यूजफुल फॉर यू एज वेल। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। सो एक्सेस कैसे किया जाए ना, फेम्टोसेल को एक्सेस करना है तो ये इसके लिए क्या डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल हो सकती हैं। द अप्रोचेस इटसेल्फ आर वेरी इजी, ठीक है, बट उससे पहले एक दो स्लाइड्स हैं तो वो थोड़ी सी उसमें कुछ टर्म्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रिमेन्स अमंग द मेजर प्रॉब्लम इन टू टीयर नेटवर्क। तो जब हम फेम्टोसेल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको कह रहे हैं कि ये टू टीयर नेटवर्क है। ठीक है, एक हमारे पास मैक्रोसेल है, ठीक है, विद इन द मैक्रोसेल यू हैव होम्स एंड इन दोज होम्स यू हैव अ स्मॉलर सेल्स, दैट इज द फेम्टोसेल। ठीक है, इस तरह के हैं। तो ये हम जब इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये टू टीयर है। एक हमारे पास ये टीयर है जो मैक्रोसेल है और एक हमारे पास फेम्टोसेल है, तो दे आर टू टीयर नेटवर्क। ठीक है, अब इंटरफेरेंस जो है वो हमारे पास इन दोनों टीयर के दरमियान भी हो सकती है और आपस में भी हो सकती है। इट्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रिमेन्स अमंग्स द मेजर प्रॉब्लम। जब भी हमारे पास टू टीयर नेटवर्क आता है तो अब हमने इसमें एडवांटेजेस की तो बात कर ली है, लेकिन इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज्यादा इशू आ जाता है। इसलिए कि अब इंटरफेरेंस होगा इस मैक्रोसेल में से लेके फेम्टोसेल के दरमियान भी होगा और आपस के फेम्टोसेल में भी इंटरफेरेंस होगा। So in two-tier network, no matter what it is, two-tier network ऐसा भी हो सकता है कि एक मैक्रोसेल है और फिर उसके बाद माइक्रोसेल है। Within the macrocell, we have some microcells. ये हमारे पास टू टीयर है, चाहे वो फेम्टोसेल हो चाहे वो फेम्टोसेल ना हो। ठीक है, तो आप इन टर्म्स को एज अ कॉमन टर्म्स लें कि टू टीयर नेटवर्क का क्या मतलब है कि हमारे पास एक टीयर हमारे पास ये है जो सेलुलर नेटवर्क जो मैक्रोसेल है, और एक हमारे पास स्मॉलर सेल्स हैं। तो स्मॉलर सेल फेम्टोसेल भी हो सकते हैं, वो माइक्रोसेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पिकोसेल्स भी हो सकते हैं, जो भी हैं। In two-tier network, interference is classified as cross-tier interference और co-tier interference. ठीक है, सो क्रॉस-tier interference का क्या मतलब है? जब फेम्टोसेल और मैक्रो सेल के दरमियान इंटरफेरेंस होगा तो हम इसको क्रॉस-tier कहेंगे, और अगर को-tier इंटरफेरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि फेम्टोसेल और फेम्टोसेल के दरमियान इंटरफेरेंस है। सो वी हैव मैक्रोसेल एंड देन वी हैव फेम्टोसेल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैक्रोसेल और फेम्टोसेल के दरमियान इंटरफेरेंस है तो हम कहते हैं क्रॉस टीयर है, बिकॉज दे आर नॉट सेम, तो ये क्रॉस टीयर है। और अगर आपस में है, एक फेम्टोसेल का इंटरफेरेंस है दूसरा, इसलिए कि दोनों ही लाइसेंस बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जैसी फ्रीक्वेंसी हो सकता है इस्तेमाल करें, तो उनके दरमियान में अगर हो रहा है तो वो हमारे पास को टीयर है। जैसे एक ही टीयर है, ये एक ही टाइप के हैं, ठीक है, ये एक ही टाइप है, ये भी फेम्टोसेल है ये भी फेम्टोसेल है, तो इनके दरमियान जो इंटरफेरेंस हो रही है वो को टीयर है। और अगर डिफरेंट टाइप के साथ सेल के साथ हो रही है तो हमारे पास वो क्रॉस टीयर है। ठीक है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। हमारे पास सेलुलर नेटवर्क है, उसमें हमारे पास जो है तो मैक्रोसेल यूजर्स भी हैं, फेम्टोसेल यूजर्स भी हैं। फेम्टोसेल यूजर जो है वो एक और अलग टीयर में मौजूद हैं, ठीक है, एक अलग सेल में मौजूद है। सो मैक्रो सेलुलर
networks with overlaid ad hoc femtocell infrastructure. हमारे पास एक मैक्रो सेल है और उसके दरमियान हमारे पास कुछ ad hoc बेस पे, टेम्पररी बेसिस पे हमारे पास कुछ femtocells भी मौजूद हैं. Macro cell users talk with the base station at the center of the cell users. Femtocell users talk with the base station center. So मैक्रो सेल यूजर जो है वो अपने बेस स्टेशन के साथ बात कर रहे हैं और फेमटो सेल यूजर जो है वो अपने बेस स्टेशन के साथ बात कर रहे हैं. ठीक है. नाउ 2 tier वर्सेस 1 tier में क्या मसला है? स्मॉलर सेल implies that higher spatial reuse, higher user capacity. तो जैसे जैसे स्मॉल सेल का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, we done this discussion कि जैसे जैसे सेल का साइज कम होता जाता है हमारे पास कैपेसिटी इंक्रीज होती है, डाटा रेट हमारे पास इंक्रीज होता जाता है. तो जाहिर है यहाँ पर भी ये फायदा होगा हमें. Femto cell users get higher received SIR. तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस एंड नॉइज रेशियो जो है वो हमारे पास ज्यादा होगा फेमटो सेल में, इस वजह से इनका डाटा रेट भी ज्यादा होगा, विच इज अ गुड थिंग. फिर हमारे पास इट ऑल्सो हैव अ प्रोलॉन्ग बैटरी बिकॉज ऑफ मोर एनर्जी एफिशिएंसी. नाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद अ वेरी क्लोज बाय एक्सेस पॉइंट एज कंपेयर टू द मैक्रो एक्सेस पॉइंट जिसमें वो बेस स्टेशन शायद किलोमीटर अवे हो. यहाँ पे वे करीब घर में ही मौजूद है, तो एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, तो बैटरी पावर जो है वो ज्यादा. The burden on the macro cell infrastructure. So macro cell जो है उस पे अब लोड कम हो गया है, इसलिए कि वो लोड जो है वो ले लिया है फेमटो सेल ने. Now how to access, ठीक है. Interference depends upon the two things: how spectral resources are assigned in the macro cell and the femto cell. Method used to access the femto cell. दो किस्म के हम कहते हैं इंटरफेरेंस मौजूद है, क्रॉस टीयर है चाहे कोर टीयर है, वो डिपेंड करता है कि आपने रिसोर्सेज कैसे एलोकेट कर दिए हैं टू द मैक्रो सेल एंड द फेमटो सेल. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये यू फोन है, ठीक है. यू फोन के पास जो है वो 100 चैनल्स हैं, ठीक है. तो वो कहता है कि जी हमारे पास मैक्रो सेल है और मैक्रो सेल में हमने इस मैक्रो सेल में हमने 100 चैनल्स दे दिए. सो ये मैक्रो सेल है और इसमें हमने 100 के 100 चैनल्स दे दिए हैं, और वो 100 चैनल्स जो है वो हमने फॉर एग्जांपल फेमटो सेल्स में भी दे दिए हैं, ठीक है. एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये 100 चैनल्स हमने यहाँ भी दे दिए हैं और ये 100 चैनल्स हमने यहाँ भी दे दिए हैं, ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेस स्टेशन हैं, 100 चैनल्स थे, हम 75 चैनल्स यहाँ पे दे रहे हैं और फिर 25 चैनल्स जो हैं हम यहाँ पे दे रहे हैं. ये फेमटो सेल्स हैं. सो 25 चैनल्स हम फेमटो सेल्स को दे रहे हैं और 75 जो हैं वो हम मैक्रो को दे रहे हैं. Now can somebody tell me the advantages and disadvantages of these two approaches? आपको ये अप्रोचेस समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि व्हाट डू आई मीन. 100 चैनल्स हैं, ठीक है, इस नेटवर्क के पास. इसने 100 के 100 चैनल्स जो हैं वो इस टीयर में भी दे दिए हैं, मैक्रो बेस स्टेशन को भी दे दिए हैं और फेमटो सेल्स को भी वही चैनल्स दे दिए हैं. मतलब है कि जो चैनल्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वही चैनल्स यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं. दूसरा अप्रोच क्या है, वो कहता है कि जी हमारे पास 100 चैनल्स हैं, मैं सारे के सारे मैक्रो बेस स्टेशन में नहीं इस्तेमाल करता, मैं 75 चैनल्स यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, फिर बकिया 25 जो है वो मैं फेमटो सेल्स में इस्तेमाल करता हूँ. तो इसका कोई फायदा या नुकसान हमें कोई नजर आ रहा है कि नहीं? इन केस ऑफ दिस इज से ए, दिस इज अप्रोच ए, दिस इज अप्रोच बी. जी सर ये केस बी में कोड क्रॉस टीयर इंटरफेरेंस कम होगा मेरे ख्याल में. बी में हमारे पास क्रॉस चैनल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग डिफरेंट चैनल्स हेयर. यहाँ पे को चैनल इंटरफेरेंस, को टीयर इंटरफेरेंस तो होना चाहिए, लेकिन क्रॉस टीयर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो चैनल्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना, ये बात समझ आती है कि 75 चैनल्स यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो बच गए 25 चैनल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 25 चैनल्स जो हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहे. इट मीन देयर इज नो क्रॉस टीयर इंटरफेरेंस. देयर मे बी को टीयर इंटरफेरेंस, यस, बिटवीन द डिफरेंट फेमटो सेल्स, यस. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी वही 100 चैनल्स हैं, यहाँ भी हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्रॉस टीयर इंटरफेरेंस भी होगा, को टीयर इंटरफेरेंस भी होगा, दोनों चीजें होंगी.
लेकिन यहाँ पे जो केस ए है उसका फायदा क्या है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी ज्यादा है, हमने ज्यादा चैनल्स इस्तेमाल किए हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, हमने इसको जब डिवाइड कर दिया तो हमने स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर दिया, उसका डिसएडवांटेज जो है वो मौजूद है, स्पेक्ट्रल इनएफिशिएंसी है, स्पेक्ट्रम हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनएफिशिएंसी है। लेकिन इंटरफेरेंस हमने यहाँ पे इंप्रूव कर दिया, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस ज्यादा इंप्रूव हो गया, लेकिन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, केस ए में हमारे पास स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा यूटिलाइज हो गया, लेकिन इंटरफेरेंस भी हमारे पास ज्यादा। हर एक को ये बात समझ आती है कि नहीं, दिस इज नॉट like entirely new things, maybe it is the same things, like लेकिन you need to see it। अगर आपको वो चीज नजर नहीं आ रही है तो it means के you're not quite there। ये बात समझ आती है हम लोग अब सबको कि नहीं? यस सर, समझ आ रही। अच्छा, so in orthogonal deployment separate carriers are assigned to each tier removing cross tier interference। ये वही बात है कि हम कहते हैं कि एक को हम 100 दे दें, सॉरी एक को हम 75 दे दें मैक्रो बेस स्टेशन को, और बाकियों को हम 25 दे दें, तो हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, ऑर्थोगोनल डिप्लॉयमेंट है कि हमारे पास 100 चैनल्स थे, ठीक है, आपने 75 चैनल्स जो हैं वो दे दिए सेलुलर को, सॉरी बेस स्टेशन को दे दिए, मैक्रो बेस स्टेशन को दे दिए, और 25 जो थे आपने दे दिए फेम्टोसेल को। ये ऑर्थोगोनल है आपस में, क्योंकि ये जो चैनल है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, तो देयर विल बी नो क्रॉस टीयर इंटरफेरेंस इन दैट केस। डिसएडवांटेज क्या है, डिक्रीज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। स्पेक्ट्रम आप सारा का सारा इस्तेमाल नहीं करें, आप बेस स्टेशन को सिर्फ 75 दे रहे हैं और 25 आप नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि ये स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा नहीं है। इन को चैनल डिप्लॉयमेंट, ठीक है, तो एक ऑर्थोगोनल डिप्लॉयमेंट है और एक को चैनल डिप्लॉयमेंट है। सो को चैनल डिप्लॉयमेंट कैरियर्स आर शेयर्ड अमंग द फेम्टो एंड द माइक्रोसेल्स, इट हैज द हायर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जो 100 के 100 चैनल्स हैं वो आप दोनों को दे दें, वो फेम्टोसेल को भी दे दें और आप उसको मैक्रो बेस स्टेशन को भी दे दें, तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी तो ज्यादा है, लेकिन जाहिर है कि उस केस में हमारे पास क्रॉस टीयर इंटरफेरेंस भी होगा। नाउ इटसेल्फ द सो दिस इज द डिफरेंट अगेन ट्रेड ऑफ, क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, इट्स अ ट्रेड ऑफ कि क्या होना चाहिए। बास सूरतों में आपको ऑर्थोगोनल डिप्लॉयमेंट शायद करनी हो, बास सूरतों में आपको को चैनल इस्तेमाल, अगर हमारे पास फेम्टोसेल का इस्तेमाल ज्यादा मौजूद है तो फिर तो जाहिर है कि हम, या हम इस तरह करें कि दिन के टाइम ना करें, उस टाइम पे करें जहाँ पे, जिस टाइम पे जैसे शाम के टाइम लोग घर आ जाते हैं, तो उस टाइम पे शायद हमारे पास जो है तो वो ऑर्थोगोनल डिप्लॉयमेंट हो, वरना तो हमारे पास को चैनल डिप्लॉयमेंट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, यू हैव टू फिगर इट आउट समहाउ। Now access method itself they are very easy, closed access हो सकता है, open access हो सकता है, hybrid access हो सकता है। closed access में हमारे पास क्या है, only the subset of the user it defined by the femtocell owner can connect to the femtocell। access method का क्या मतलब है, मेरे घर में मैंने femtocell लगाया हुआ है, ठीक है, this is the access point या the femto access point, my mobile phone can be connected with it and it has a closed access, so my neighbor cannot be connected with it, it is not an open access, it is a closed access। closed access का मतलब है कि जो ओनर है उसने डिफाइन किया इसके साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा है जैसे आप घर में आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, पासवर्ड आपको पता है, बाकियों को आप ना बताएं, तो जिसके पास पासवर्ड है सिर्फ वही लोग कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी लोग कनेक्ट नहीं हो सकते, दैट इज द क्लोज्ड एक्सेस। ठीक है, ओपन एक्सेस क्या है, ऑल कस्टमर्स एवरीवन कैन बी कनेक्टेड विद इट। और हाइब्रिड में ये है कि हम कुछ रिसोर्सेज दे दें, सब्सक्राइबर को दे दें, और कुछ जो है तो वो ओपन एक्सेस दे दें। विल कम टू इट वन बाय वन। क्लोज एक्सेस क्या है, हमारे पास जैसे मैंने कहा आप के घर में अगर आपके पास एक्सेस पॉइंट है, सिर्फ आप कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी जो कोई बाहर है वो कनेक्ट नहीं हो सकता है इसके साथ, ठीक है, सिर्फ ये कनेक्ट हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग femtocell signals can interfere or possibly jam the macrocell user। इसकी वजह से क्या होगा, अब ये यूजर है, अगर ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता तो ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये मैक्रो बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होगा। अब ये यूजर जो है, जब when it comes close to your mobile phone or your home, their signals are coming here as well and you are also receiving the signals here, those signals which are coming here will also be coming here and it will create more interference। what if is a guest और ये आपके घर आ जाता है, अब ये कनेक्ट होगा बाहर बेस स्टेशन के साथ, आपका मोबाइल फोन जो है वो कनेक्ट है आपके घर के साथ, तो वो सिग्नल जो है आपस में इंटरफेयर करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर भी आपके पास मसला है। क्रॉस टीयर इंटरफेरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू टीयर, non-subscriber located close to the femtocell could jam the femtocell uplink or maybe the signals। a non-subscriber क्या है, non-subscriber वो बंदा जो आपके femtocell के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, आपके घर आ गया,
तो वो तो जाहिर है आपके घर में अगर आ गया तो आपके फेम्टोसेल के साथ तो कनेक्ट नहीं हो सकता, वो तो बाहर के फेम्टोसेल, बाहर एक्सेस पॉइंट जो बेस स्टेशन है उसके साथ कनेक्ट होगा, तो वो नॉन सब्सक्राइबर है। इट विल कॉज क्रॉस टीयर इंटरफेरेंस इन दैट केस। ठीक है, उस इंटरफेरेंस को खत्म करने का तरीका क्या है? आप इसको अलाउ कर दें, ऑथेंटिकेट कर दें, मैनुअली ऑथेंटिकेट कर दें कि वो आपके बेस स्टेशन के साथ, आपके एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि वो जो बाहर लिंक है वो कट जाए और आपके पास जो इंटरफेरेंस है वो ना हो। ठीक है, को टीयर इंटरफेरेंस अच्छा सर जी। आवाज नहीं आ जी 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 जी, अब सही हो गया, अब आ रही है आवाज। जी जी सर अब सही है। ठीक, चलें। तो क्लोज्ड एक्सेस, जैसे हमने कहा, क्लोज्ड एक्सेस हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास एग्जिस्टिंग वाईफाई कनेक्शंस हैं जिसमें ओनर अलाउ करता है कि कौन हो कौन ना हो, उसमें इंटरफेरेंस का इशू हमारे पास आ रहा है। क्रॉस टीयर इंटरफेरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द नेबरिंग the co-tier interference. It also exists between the neighboring femtocell in dense deployment. अगर घर बहुत करीब करीब है और हर एक के पास femtocell है, तो उस केस में हमारे पास क्रॉस टीयर इंटरफेरेंस तो है, साथ साथ को टीयर इंटरफेरेंस भी होगा। तो उसके लिए हमें हमारे पास इंटरफेरेंस कैंसिलेशन या अवॉइडेंस का कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, पावर ट्यूनिंग इज रिक्वायर्ड। जाहिर है कि पावर ट्यूनिंग का कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि बेस स्टेशन या जो एक्सेस पॉइंट्स हैं वो अपनी पावर को खुद ही इस तरह ट्यून करें कि वो इंटरफेरेंस जो है, चाहे वो को टीयर हो चाहे वो क्रॉस टीयर हो, वो कम से कम हो। ठीक है, पावर ट्यूनिंग से बात समझ आती है ना? जो उनका ट्रांसमिट पावर है वो इस तरीके से इसको एडजस्ट करें कि सर्विसेज भी डिस्टर्ब ना हो और इंटरफेरेंस भी जो है वो ठीक हो। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, हम इसके लिए और एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि दीज आर सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क कि वो खुद से खुद जो है आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे हैं या उनको इंटरफेरेंस लेवल में रहे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करें कि वो इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम। In one of the approach, the femtocell can set its average power to a received signal strength from the closest macrocell. एक अप्रोच ये हो सकता है कि जो मैक्रोसेल से उनको सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है, सो वी हैव एन एक्सेस पॉइंट, वी हैव अ बेस स्टेशन, वी हैव अ होम, और होम में हमारे पास एक्सेस पॉइंट है, उसका सिग्नल भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये अपनी ट्रांसमिट पावर को जो है, ठीक है, ये अपनी एवरेज पावर जो ट्रांसमिट पावर है ये इक्वल कर ले फ्रॉम द जो इसको रिसीव हो रहा है इससे, जो मैक्रो सेल से इसको सिग्नल आ रहा है, अपनी एवरेज पावर ये वही रखे जो कि यहाँ जो जो कुछ रिसीव कर रहा है, ताकि आपस में इनका इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा ना हो। मतलब है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा ना हो और इसकी पावर बहुत ज्यादा कम ना हो, या इसकी पावर बहुत कम ना हो और मैक्रो सेल की पावर बहुत ज्यादा। जैसे अब यहाँ पे एक मोबाइल फोन है, अगर उसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है और यहाँ से वीक सिग्नल मिल रहा है, तो ये कैसे इसके साथ कनेक्ट होगा? फिर तो ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो वो जाहिर है कि वो फिर बाहर, तो अब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए?
ये हम कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये जो इसका सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है तो जाहिर है इसका सिग्नल जो है वो यहाँ भी आ रहा है, तो ये अपनी ट्रांसमिट पावर वैसे ही रखे कंपेरेबल जैसे हमारे पास इसकी पावर है, ताकि ताकि इंटरफेरेंस भी ना हो। क्योंकि अगर ये अपनी पावर ज्यादा कर लेता है, बहुत ज्यादा कर लेता है इसके, तो भी हमारे पास मसाइल आ सकते हैं फिर। ठीक है। द Another solution is the use of the sector antenna in the femto access point. This is considered as one of the solution, लेकिन जाहिर है कि टू मी मे बी सेक्टर एंटीना जो है फिर वो प्लानिंग चाहिए होगी उसके लिए, और वो इतना ज्यादा मे बी इट इज नॉट अ वेरी फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है। सेक्टर एंटीना का मतलब है कि जो एक्सेस पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल करें, इसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्शनल एंटीना इस्तेमाल करें, तो उससे हम इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि द होल चार्म ऑफ द फेम्टो सेल इज कि हम बस एक, हमने बाजार से एक फेम्टो सेल लिया और अपने घर में कहीं भी लगा दिया, जैसे वाईफाई काम कर रहा होता है, जैसे इस तरह ये भी काम करता रहे। अगर हमारे पास इसमें डायरेक्शनल एंटीना आ गया या सेक्टर एंटीना आ गया, तो फिर तो आपको उसको प्रॉपरली प्लान करना होगा, और उसके जाहिर है कि वो प्लानिंग जो है हर कोई नहीं कर सकता। सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सोल्यूशन बट मे नॉट बी अ वेरी फीजिबल सोल्यूशन। ठीक है। सो दिस इज द क्लोज्ड एक्सेस, एंड इन द ओपन एक्सेस open access, as its name implies, all the subscriber and the non-subscriber can be connected. So there is no distinction between those groups. मतलब है कि आपका नेबर, आपका आपका गेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। आपका इंटरनेट ऐसा ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जो आपके घर में हो जिसमें सारे के सारे लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो सके, तो अगर ऐसी एक चीज है तो हमारे पास ओपन एक्सेस होगा। ठीक है। Now all the users can be connected. It reduces the negative impact of interference. वो जो मसला पहले आता था कि जी आपके घर में एक गेस्ट आएगा और वो आपके एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगा, वो बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट है, वो मसला हल हो जाएगा। इसलिए कि जैसे ही वो गेस्ट आपके पास आएगा या आपके घर के पास आएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा मैक्रो सेल के साथ, और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपके एक्सेस पॉइंट के साथ। नेटवर्क थ्रूपुट इंक्रीजेस, यूजर्स ऑलवेज कनेक्टेड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वर। तो ये सारे फायदे इसमें मौजूद हैं। कोई डिसएडवांटेज बता सकता है इसका कि डिसएडवांटेज क्या है इसका? फायदे तो हमें नजर आ रहे हैं कि हर एक, कोई जैसे फेम्टो सेल्स हैं तो हर एक फेम्टो सेल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन नुकसानात क्या हो सकते हैं इसके? सर इसमें फिर कोई भी कनेक्ट हो सकता है ना, मतलब कोई इंटरफेरेंस सर इससे नहीं होगा फिर? इसके अलावा क्या डिसएडवांटेज है? अगर आपका एक वाईफाई कनेक्शन है, ऐसा वाईफाई कनेक्शन है घर में जिसके साथ सारे के सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसका क्या नुकसान होगा? सर स्पीड कम आएगी। हाँ, जो सब्सक्राइबर है जिसके घर में वो लगा हुआ है उसको क्या एडवांटेज मिल रहा है? उसको तो कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। तो रिसोर्सेज तो उसके इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सेस पॉइंट उसने इस्तेमाल किया, मे बी उसको फ्री मिला हो, अगर फ्री भी मिला है तब भी, लेकिन उसको वो एडवांटेजेस नहीं मिल रहे, या उसको वैसे ही एडवांटेजेस मिल रहे हैं जो बाहर और लोगों को मिल रहे हैं, जो उसके गेस्ट को मिल रहे हैं। तो उसको क्या एडवांटेज मिल रहा है? ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये हो सकता है डिसएडवांटेज कि आपके पास अब घर हैं, मुख्तलिफ घर हैं, हर एक एक्सेस पॉइंट हैं, ये घर है, ये घर है, ये घर है, एंड द लास्ट पॉइंट से द यूजर्स विल ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वर। तो एक यूजर है, वो ट्रैवल कर रहा है यहाँ, तो यहाँ साथ कनेक्ट हो गया, फिर वो ट्रैवल मूव कर रहा है यहाँ पर, तो फिर इसके साथ कनेक्ट हो गया, फिर यहाँ आया तो यहाँ इसके साथ कनेक्ट हो गया। मोर एंड मोर हैंड ओवर्स, सो मैनी मैनी हैंड ओवर्स नाउ। ये एक डिसएडवांटेज हमारे पास आ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हैंड ओवर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा सिग्नलिंग हो रही है, नेटवर्क में ज्यादा सिग्नलिंग हो रही है, ज्यादा हैंड ओवर हो रहे हैं, कॉल ड्रॉप ज्यादा हो सकती हैं। ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं ओपन एक्सेस की। तो फायदे तो हैं, आपको चीपर सर्विस मिल रही है या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिल रही है, लेकिन आपके हैंड ओवर ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, सब्सक्राइबर जिसके घर में लगा हुआ है उसको कोई खास फायदा नहीं मिल रहा, तो वो क्यों लगाए घर में फिर अगर ओपन एक्सेस है? ठीक है। Inside home deployment at random locations, self-organization to minimize negative impact of the femtocell on the other cell. In case of the network operator deployment, interference can be mitigated by planning. हम दो चीजें हो सकती हैं ना, एक तो ये हो सकता है कि घर में बस इनसाइड लोग घरों में ले आए और लगा लें,
ठीक है, जिसमें कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, बस उसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उसकी पावर, ट्रांसमिट पावर कितनी होनी चाहिए, अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो अपने ट्रांसमिट पावर को कम कर दे, या इस तरह की सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अगर अगर नेटवर्क ऑपरेटर लगाता है तो फिर जाहिर है कि वो प्लानिंग कर सकता है, वो ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, उसके पास सिग्नल स्ट्रेंथ मेजरमेंट टूल्स वगैरह होंगे, वो देखेगा कि कौन से घर से कितनी इंटरफेरेंस आ रही है, उसके लिहाज से वो चीजें कर सकता है। अगेन इट इज नॉट वेरी आइडियल टू डू दैट। अगर ये करते हैं तो वो फिर फेमटो सेल ना लगाए, फिर वो स्मॉल सेल लगा दे, वो माइक्रो सेल लगा ले, अगर उन्हें सारे काम फिर भी करने हैं तो। Now the disadvantage, as we discussed, Femto's access point owners resources are being shared with a non-subscriber, तो उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी। It increase the number of handoff, ठीक है। It has more probability of call drop, ठीक है, call drop. Neighboring list updation creation is also a problem. हमारे पास अगर मुख्तलिफ इनके ये भी बेस स्टेशन हैं, फिर इनकी भी लिस्ट है, उसकी अपडेशन होनी चाहिए, क्रिएशन होती जा रही है, ठीक है, डिफरेंट सेल्स की और फिर उनकी बेस स्टेशन की। तो इफ देयर आर मोर, और हर एक के साथ वो कनेक्ट हो सकता है, तो उसकी लिस्ट जो है उसको अपडेट करना, उसको मेंटेन करना, वो it can be a problem. FemtoCell's rapid deployment will also result in excessive cell IDs. हर एक जो मैक्रो सेल होता है या माइक्रो सेल होता है, उसका एक आईडी होता है, सेल आईडी होता है। अगर हमारे पास फेमटो सेल्स हैं और वो ओपन एक्सेस हैं, तो हर एक के अपने अपने आईडीज भी होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी मोबाइल फोन उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, तो वो एक हमारे पास एक सेल की तरह ही काम कर रहा है, उसका अपना एक आईडी होगा। और अगर हमारे पास ओपन एक्सेस होंगे तो फिर वो हमारे पास एक्सेसिव सेल आईडीज हो जाएंगे। यूएमटीएस जो है हमारे पास 3G, उसमें हमारे पास अप टू 512 सेल आईडीज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो जब बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे तो फिर इसके साथ क्या किया जाएगा, इसके लिए भी सोल्यूशन जो है तो वो चाहिए होगा। Resource reuse of cell IDs within the macro cell can be required. But the main advantage or the main disadvantage is कि हमारे पास ये तो कुछ छोटे छोटे टेक्निकल डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी सोल्यूशन तो पॉसिबल है टेक्निकली, लेकिन जो मेन डिसएडवांटेज है वो यही है कि अगर आप जा रहे हैं और हर एक के साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सब्सक्राइबर है उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा ये है कि आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं। सो हर एक ओपन एक्सेस के साथ आप पहले डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सिग्नलिंग भी हो रही है और बहुत ज्यादा हैंडओवर भी हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी सर्विसेज शायद इतनी अच्छी भी ना हो जितनी हम सोच रहे हैं, ठीक है। It is not preferred by the homeowners recently. In future, operators may try to deploy open access flexibility for the network operators due to less maintenance. It can be deployed in the public area. Maybe it is deployed in the public area. It is more suitable to deploy in the public area rather than the homes, because the homeowner will not need it, will not prefer it. अगर वो कहता है कि मुझे कोई, जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन आपको लगा दें और आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सारा मोहल्ला भी इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर है आपको वो सर्विसेज तो नहीं मिल रही होंगी, फिर आप अपने घर पे लगाते ही क्यों है, ठीक है। सो हु विल पे, कोई पे करेगा इसको, होम ओनर क्यों पे करेगा अगर वो ओपन एक्सेस है, और वो क्यों पे करेगा, ठीक है, हु विल पे। अगर वो पे नहीं करेगा और उसकी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी बिजली इस्तेमाल हो रही है फॉर एग्जांपल, और उसको कोई और एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो वो क्यों डिप्लॉय करेगा उस चीज को। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस which are related to the open access method. तो closed access में तो हमें समझ आ जाती है, owner has some advantages, लेकिन open access में हमारे पास different. In order to mitigate all those things, we can have the hybrid access, ठीक है, which is the last one. And this is a quick look of the open and closed access. So higher interference है, lower network throughput है closed access में। lower network throughput इसलिए है कि सारे devices connect नहीं हो सकते, so there will be a device that can be connected with the femto cell, लेकिन closed access की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो सकेगा, तो ओवरऑल नेटवर्क जो थ्रूपुट होगा, नेटवर्क की जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। It serves only the indoor users, home market, easier billing, ये सारी चीजें इसकी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है, मोर हैंड ऑफ्स, हायर नेटवर्क थ्रूपुट, क्योंकि सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इंक्रीज्ड आउटडोर कैपेसिटी, स्मॉल बिजनेसेस वगैरह जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। देयर इज आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी के बीच में इश्यूज आ सकते हैं। Hybrid approach is the middle, is kind of trying to have something from the closed access and having something from the open access. So it's sharing the resources between the subscriber and the non-subscriber. Again, अगर हमारे पास 10 resources हैं या 10 channels हैं, तो हम कहते हैं कि चलें 7 जो हैं
वो आप सब्सक्राइबर्स को दे दें, और 3 जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स को दे दें, ठीक है. सो द सब्सक्राइबर विल बी पेइंग for the 7 resources, but it will also give some services to other users as well, जिसकी services इतनी अच्छी तो नहीं होंगी, but at least it is something. Subscriber should not feel that he's paying for something which is exploited by the others, which was the case with the open access, कि वो पे वो कर रहा है और इस्तेमाल और लोग कर रहे हैं. So ये feeling जो है ये hybrid access में थोड़ी सी कम हो जाएगी. This move provides improved performance or economic advantage to the subscriber. ठीक है, उसको ज़्यादा फायदा हो सकता है subscriber का. And this figure shows, for example, this is the A is the closed access. So this is closed access method. Closed access में हम देख सकते हैं कि सारा का सारा डाटा जो है आपके एक्सेस पॉइंट से वो आपके सब्सक्राइबर के पास जा रहा है, and the subscriber is happy. ठीक है, but the non-subscriber is not very happy, which is very close to the femto access point, but it cannot be connected with it. वो ब्लॉक है, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है मैक्रो सेल को. ठीक है, this scenario, this B is the open access. So this is open access. Open access, we can see it is shared between the subscriber and the non-subscriber, and both are not happy. They are not sad, but they are also not very happy. इसलिए कि इसको भी कुछ सर्विसेज मिल रही हैं, इसको भी कुछ सर्विसेज मिल रही हैं, लेकिन दोनों ही इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए कि वो शेयर हो रही है उस पर, और वो ओपन एक्सेस है. And now the third is the hybrid access. So hybrid access, we can say more resources. ठीक है, यहाँ पे 3 जो हैं वो इसको मिल रहे हैं, एक जो है वो इसको मिल रहा है. So the subscriber is happy, the non-subscriber is also okay. It's not very happy, but it is also fine. At least it is better than this being sad. So hybrid access is kind of a answer to all those problems जो हमारे पास closed access से आ रहा था या open access से आ रहा था. थोड़ा सा उसको कम करने की कोशिश की है कि हम कुछ रिसोर्सेज तो दे दें इनको भी, और कुछ रिसोर्सेज दे दें गेस्ट वगैरह को भी, ताकि सब जो है तो ओके सिचुएशन में हो कम से कम. ठीक है. And lastly, this is the certain issues in the femtocell. Femtocells की वजह से interference का issue है, system selection and access control है, handouts हैं, femtocell to the macrocell जो जिसको हम handover कह रहे हैं उसको आप handouts भी कह सकते हैं. ठीक है, हैंड इन्स हो सकता है, एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है टर्म. ठीक है, एंड हैंड ओवर्स, फेम्टो टू फेम्टो जो होगा उसको हैंड इन भी कह सकते हैं, उसको हैंड ओवर्स भी कह सकते हैं, और उसको हैंड आउट भी कह सकते हैं. यूजुअली हम इसको हैंड ऑफ भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म हैंड आउट्स भी इस्तेमाल हो सकता है जब एक स्मॉलर सेल से वो लार्जर सेल की तरफ जा रहा है. तो फेम्टो सेल से अगर वो कनेक्ट हो रहा है मैक्रो सेल के साथ, तो हम कह रहे हैं कि ये हैंड आउट है, और दी अपोजिट इज द हैंड इन्स, या हम इसको हैंड ऑफ. सिक्योरिटी इश्यूज हैं हमारे पास, मैनेजमेंट एंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के इशू हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर के हैं, फ्रीक्वेंसी प्लानिंग, ऑल ऑफ दोस डिफरेंट इश्यूज आर देयर. ये एडवांस लेवल इश्यूज हैं जो हम कहते हैं कि अगर किसी ने फेम्टो सेल में काम करना है या क्रॉस टियर नेटवर्क्स में काम करना है या रिसर्च करनी है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पॉइंट्स. नाउ जस्ट सम एप्लीकेशंस, हम एडवांटेजेस देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. It can presents alerts in entering and exiting home. So if you have a femtocell, तो उसमें एक फायदा क्या हो सकता है कि आपके पास अलर्ट्स आए, जैसे ही आपके मोबाइल फोन है, आपका मोबाइल फोन जैसे ही आपके फेम्टोसेल के साथ कनेक्ट हो जाए तो आपके पेरेंट्स को मैसेज चला जाए कि आपका बच्चा जो है वो घर आ गया, तो आप घर आ गए. ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो, तो ये इस तरह की सर्विस हो सकती है इफ यू हैव अ फेम्टोसेल. इंस्टेंट पॉडकास्ट रीलोड हो सकता है, फोटो एंड वीडियो अपलोड टू द वेब हो सकता है, वर्चुअल होम नंबर हो सकते हैं. डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, वी कम टू इट वन बाय वन. फॉर एग्जांपल, पीस ऑफ माइंड फॉर द वर्किंग पेरेंट. सो वर्किंग पेरेंट्स ऑटोमेटिकली मैसेज जो है वो जा सकता है, जैसे ही a child comes at home, it is connected with the femtocell access point, and SMS is sent to the parent saying that the child has reached home. Automatically उसको भेजने की जरूरत नहीं है, उसको खुद ब खुद मिल जाए. ठीक है, वर्चुअल होम नंबर हो सकता है, जैसे हमारे पास टेलीफोन नंबर हो सकता है, तो वैसे हमारे पास एक वर्चुअल टेलीफोन नंबर हो सकता है. ये वॉइस ओवर आईपी का नंबर होगा. ठीक है, वॉइस ओवर आईपी नंबर होता है जो आपके पास, जैसे कि आपके पास फिक्स लाइन टेलीफोन पीटीसीएल का होता है, वैसे ही हमारे पास वर्चुअल एक नंबर भी हो सकता है. दैट इज आल्सो पॉसिबल फॉर विद द फेम्टोसेल्स. ठीक है, ऑटोमेटिक पॉडकास्ट रीलोड, पॉडकास्टिंग वो जो मुख्तलिफ सीरीज होती हैं, जो मुख्तलिफ किस्तें जैसे होती हैं ना, एक कुछ ऑडियो है या वीडियो है जो रिलीज होती हैं, एपिसोड्स वगैरह. एक ड्रामा है, उसका एक एपिसोड है, सेकंड एपिसोड है,
तो ये ऑटोमेटिकली उसको रीलोड कर सकता है, ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड कर सकता है अगर हमारे पास femtocells है, ठीक है, ओवर द इंटरनेट कनेक्शंस. It can also be integrated with the Facebook. So so Emma, for example, this is one of the scenario. It is defined. Emma leaves a virtual fridge note on Marcin's Facebook page. So उसके Facebook के साथ इंटीग्रेशन इस तरह है कि ठीक है, एमा ने मैसेज भेजा है इसको कि when he reached home he should receive this SMS मैसेज, या ये एक मैसेज उसको शॉर्ट मैसेज मिल जाए. मतलब है कि मैं आपके फेसबुक पर एक मैसेज भेजूं कि जैसे ही आप घर पहुंचे तो आपको एक मैसेज रिसीव हो, डोंट फॉरगेट टू फीड द फिश, और मैं इसको सेंड कर दूं. जब मैं इसको सेंड करूंगा तो ये मैसेज आपको आपको फौरन नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज करंटली एट वर्क, सो दैट पर्सन इज करंटली एट वर्क. एमा वांट्स टू रिमाइंड हिम अबाउट समथिंग, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे तब उसको ये मैसेज मिले. ठीक है. नाउ दिस पर्सन he arrives at home and his phone camps onto the femtocell. Now जैसे वो घर आएगा तो जाहिर है उसका जो मोबाइल फोन होगा वो एक्सेस पॉइंट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो बेस स्टेशन है उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और femtocell के साथ कनेक्ट हो जाएगा. जैसे ही उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, he should receive the message, don't forget to feed the fish, because now femtocell के साथ कनेक्शन का मतलब है कि वो घर पहुंच गया है और फेसबुक के थ्रू या कोई भी एसएमएस के थ्रू या कोई भी जो डेटा सर्विसेज है उनके थ्रू उसको मैसेज मिल सकता है, एंड दैट इज पॉसिबल इफ यू हैव अ femtocell. ठीक है. Also his status can also be updated automatically so that Emma also knows that she's at home. So अगर हम इसको देखें, पहले इसका इस साथ लिखा हुआ था कि he was at work, now it says he's at home. So ये femtocell और Facebook की इंटीग्रेशन की का एक सिनारियो है कि it is also possible. So then आप कह सकते हैं कि इसके मुख्तलिफ सर्विसेज आ सकती हैं. ठीक है, मुख्तलिफ इसके सिनारियोज और आ सकते हैं. दिस इज द सिनारियो ऑफ द कनेक्टेड होम या स्मार्ट होम्स जो हैं हमारे पास हैं. devices, all the devices are connected with one another and they are using the same connection. So a person sitting here, his mobile phone can be connected with his big screen, and whatever he wants to watch here, for example, it can be displayed on the big screen. यहाँ पे हम कहते हैं कि एक डिवाइस है, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें सारी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह हैं, तो जहाँ पे जो भी इस्तेमाल हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल वो सब यहाँ पे बैकअप हो रहा है उसका. ठीक है. मुख्तलिफ सिनारियोज हैं, मुख्तलिफ सिनारियोज. प्लेस योर एंटायर म्यूजिक कलेक्शन थ्रू योर मोबाइल फोन. सो मोबाइल फोन के थ्रू आप सारी म्यूजिक या जो भी आप हैं वो सुन सकते हैं. यू कैन यूज योर मोबाइल फोन टू कंट्रोल द म्यूजिक एंड द वीडियो इनेबल्ड डिवाइस एट द होम. ठीक है. Maybe for example your mobile phone can be used to connect or to control the volume and all those things on your big screen for example. या यहाँ पे जो ऑडियो सिस्टम है उस ऑडियो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा हो. ठीक है. So you don't have separate devices for each and everything because now the solution is software based. ठीक है. जब सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो आपने इसके लिए कोई ऐप इंस्टॉल की है, इसके लिए कोई ऐप इंस्टॉल किया, वो ऑटोमेटिकली फिर वो काम करेगी. वो जो स्मार्ट होम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कहते हैं कि वो ज्यादा बेहतर होगा विद द femtocell. ठीक है. एंड दिस इज द मीडिया स्ट्रीमिंग टू योर फोन. सो whatever you have on the phone, it can be displayed onto the screen. ठीक है. स्लिंग डिवाइस, एक स्लिंग बॉक्स हमारे पास एक और वो है कि अगर आपने कोई कनेक्शन लिया हुआ है, कोई ऐसा बॉक्स लिया हुआ है जिसमें कुछ चैनल्स डिस्प्ले होते हैं. ठीक है. टीवी चैनल्स हैं. सो यू हैव अ स्लिंग बॉक्स. जैसे आप कह सकते हैं कोई ऐसे चैनल्स हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर आप कहीं और चले जाते हैं, किसी होटल वगैरह में चले जाते हैं, विच इज नॉट अवेलेबल, द चैनल्स आर नॉट अवेलेबल देयर, बट यू कैन यूज योर एग्जिस्टिंग इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन टू बी कनेक्टेड विद योर स्लिंग बॉक्स इन ऑर्डर टू व्यू ऑल दोज डाटा. आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, आप वो जो चैनल्स आपके पास आपके घर में अवेलेबल थे, जो जिसकी आपने सब्सक्रिप्शन की हुई है, वो चैनल्स जो हैं वो आप अपने रिमोटली भी देख सकते हैं. तो हम ये एक स्लिंग बॉक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ था. इट्स अगेन एन ओल्ड कॉन्सेप्ट. नाउ द पॉसिबिलिटीज आर के शायद आप हर जगह पे वो कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर, ऑल्दो ये स्लिंग बॉक्स का जो ऑप्शन है ये इंटरनेट इनेबल्ड ज्यादा है, femtocell के साथ कोई इतना ज्यादा ताल्लुक भी नहीं है. ठीक है. एंड दैट इज द एंड. So what we discussed is the femtocell structure. We have also discussed many different scenarios. So मुख्तलिफ चीज़ें आपके जहन में आनी चाहिए, इसके advantages, इसके disadvantages. So we have femtocell and then we have some advantages and disadvantages of each of them.
and you should be able to see what are the advantages and the disadvantages of it. So we can, ऐसा नहीं है कि femto cell है तो उससे सारी दुनिया जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, सब चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी. It is possible, but we also have something at the other side. उसके नुकसानात भी कुछ हैं, उस सब challenges भी हैं, वो सारी चीजें भी मौजूद हैं. ठीक है. अच्छा चलें, अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं जी. सर ये लेक्चर पे जरा उस ड्राइव लिंक पे अपलोड कर दें.